हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो मैं आपके लिए जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ चैनल पे। आप सभी लोग क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। और टाइम अगर मिल जाए आपको तो दिन में हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देख लिया कीजिए। देखिए, इससे होगा क्या कि हमारा माइंड रिपीटेशन नहीं चाहता है, हमारा माइंड बार बार पढ़ने का विरोध करता है। लेकिन सच यही है कि रिपीटेशन करने से ही चीज़ें याद होती हैं, बार बार पढ़ने से ही याद होती हैं। ठीक है, तो आपको टाइम मिले तो आप 2-3 बार देख लिया कीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बच्चों बात करेंगे IUPAC नाम के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ही फेमस टॉपिक है, जिससे अधिकांश बच्चे घबराते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि IUPAC क्या है। ठीक है, और IUPAC नाम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक मिनट आपसे बात कर लेना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं कक्षा 10 का पूरी तरीके से कंप्लीट NCERT विज्ञान को कवर कराऊंगा। और जैसे ही विज्ञान ख़त्म हो जाता है तो मैं स्वयं खुद ही मैथ भी पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, कक्षा 10 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो IUPAC का मतलब क्या होता है बच्चों? IUPAC का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल, मैं चलिए लिख देता हूँ हिंदी में ही, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपकी एक समझ बन जाए इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल और यू का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो चलिए इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, यूनियन। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, यूनियन। मैं नीचे लिख देता हूँ, यूनियन। यूनियन मैं इंग्लिश में भी लिख सकता था, लेकिन हो सकता है कि अधिकांश बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करें, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, और पी का मतलब होता है बच्चों प्योर। पी का मतलब क्या होता है बताइए? प्योर। तो मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, प्योर, है ना, प्योर, प्योर। और ए का मतलब क्या होता है? तो आप ए को देखेंगे तो ए का मतलब होता है अप्लाइड। ठीक है, या अप्लाइड। ठीक है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिखता हूँ, हाँ, अप्लाइड, अप्लाइड। और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। अब देखिए मैंने इसको नीचे इस तरीके से लिख दिया, केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री। चलिए अब इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने आपको समझाया कि आई का मतलब है इंटरनेशनल, और यू का मतलब है यूनियन, पी का मतलब है प्योर, ए का मतलब है अप्लाइड और सी का मतलब क्या है? केमिस्ट्री। अब देखिए मैं बता देता हूँ कि IUPAC नाम जब नहीं आया था तो उसके पहले क्या समस्या थी। उसके पहले बच्चों समस्या ये थी कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक थे, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक थे उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी कि मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में दूसरे नाम से जाना जा रहा है, जापान में दूसरे नाम से जाना जा रहा है, रूस में दूसरे नाम से जानते हैं, फ्रांस और इटली में दूसरे नाम से जानते हैं, जर्मनी में दूसरे नाम से जानते हैं, है ना। तो थोड़ा सा क्या था, बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो दूसरा देश का कहता था कि मेरा वाला नाम सही है, फिर दूसरे देश का कहता था नहीं तुम्हारा नाम गलत है, मेरा वाला नाम सही है। तो ये हर मामलों में विवाद का मुद्दा बना रहता था। तो इसको सुलझाने के लिए आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब विवाद हो जाता है तो कैसे सुलझाया जाता है। जो घर का मुखिया होता है वो क्या करता है, एक बैठक करता है, उस बैठक में उस विवाद का हल ढूंढ लिया जाता है, तो विवाद सुलझ जाता है। तो ऐसे ही इस विवाद को सुलझाने के लिए जो रसायनज्ञ थे, अर्थात जो रसायन विज्ञान के ज्ञाता लोग थे, ठीक है, ये सभी लोग अलग अलग देशों से आते हैं और एक मीटिंग होती है। ठीक है, एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में इन लोगों ने IUPAC नाम निकालने के कुछ तरीके रखे और बताया कि अब IUPAC नाम इसी तरीके से निकलेगा और कोई नहीं कहेगा कि हमारा वाला नाम सही है, तुम्हारा वाला नाम गलत है, तुम्हारा वाला नाम सही है, मेरा वाला नाम गलत है, या उसका गलत है, उसका सही है। कोई ऐसा नहीं कहेगा। ये एक नियम हम लोग निकाल दे रहे हैं, इसी नियम से सबका नाम निकलेगा और वो सबका नाम सही होगा और उसी नाम को हम लोग अब आज से रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई झगड़ा नहीं करेगा कि हमारा नाम सही है, तुम्हारा नाम गलत है। तो इस तरीके से IUPAC नाम बन गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर हम लोग कहते हैं CH4 को अपने यहाँ मेथेन, तो ऑस्ट्रेलिया में भी मेथेन कहा जाएगा, रूस में भी मेथेन कहा जाएगा, इंग्लैंड में भी मेथेन कहा जाएगा, है ना, श्रीलंका में भी मेथेन ही बोलेंगे। तो सब जगह मेथेन ही बोला जा रहा है। अब ये समस्या दूर हो गई। तो कुछ इसी वजह से जो है जो उसमें हुआ था क्रियाकलाप, उसी का पूरा नाम मिला करके रख दिया गया IUPAC। अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या था। देखिए
अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, मैं कलर बदल लेता हूँ, अब आपको ग्रीन कलर से समझाते हैं। देखिएगा, ये देखिए, तो मैंने आपको समझाया कि इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है बताइए। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। चलिए मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ लाइन से, ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल का मतलब हो जाएगा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब समझिएगा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन का मतलब हो गया संघ, यूनियन का मतलब क्या हो गया, संघ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, प्योर माने क्या होता है बताइए, शुद्ध, प्योर माने हो जाएगा शुद्ध। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब होता है लागू करना, ठीक है, लागू करना, ठीक है, लागू करना, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री माने होता है रसायन विज्ञान, क्या होता है बताइए, रसायन विज्ञान। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रसायन, और इसका मतलब इस तरीके से हो गया विज्ञान। अब इस चीज़ को ज़रा देखिएगा, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए, अलग अलग देश से लोग इस समस्या को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, तो ये मामला कैसा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। आपने देखा है ना कि जब इंडिया का मैच होता है पाकिस्तान के साथ, तो ये मैच कैसा होता है, इंटरनेशनल होता है। जबकि देश के एक राज्य दूसरे राज्य से मैच खेले तो वो क्या होता है, नेशनल होता है, राष्ट्रीय होता है, ठीक है। लेकिन जब एक देश दूसरे देश के साथ जा कर के कोई बैठक करता है या उससे कोई बातचीत करता है या कोई संधि करता है, ठीक है, तो मामला अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर, तो अलग अलग देश के लोग आ रहे हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए, तो ये मामला कैसा था बताइए, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मामला था, और इसी को क्या कहा गया, इंटरनेशनल। आई का मतलब क्या कह दिया गया था, इंटरनेशनल, ठीक है। अब यहाँ पर अब अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग देश से आएंगे, जब वो एक साथ बैठेंगे तो उनका संघ बनेगा, उनकी जो एक बैठक व्यवस्था होगी उसको हम कहेंगे कि इनका ये संघ है। तो अलग अलग देश से जो लोग आते हैं, ठीक है, तो वो संघ का निर्माण करते हैं, और वो अलग अलग देश से जो लोग आ रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया, सभी लोग सुलझाने आए इस समस्या को, तो मामला अंतर्राष्ट्रीय है। और जब वो एक साथ बैठ करके इस समस्या को सुलझाने के लिए बैठे, तो उनका क्या बन गया, संघ। संघ का मतलब जब उनकी मीटिंग होती है तो उनकी जो सभा है ना, वही संघ कहलाया है। अलग अलग देशों से लोग आए हैं तो मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया, जो उनकी सभा है वही क्या है, एक प्रकार की संघ है। तो सभा में अलग अलग देश के लोग बैठे हैं, तो मतलब ये जो संघ बना वो अंतर्राष्ट्रीय है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब इस सभा में जो भी लोग आए हैं, ठीक है, ये सभी लोग मिलकर के एक नाम निकाल लें, और यही नाम क्या होगा, शुद्ध होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा गलत है, तुम्हारा सही है, तुम्हारा गलत है, हमारा सही है, ठीक है, वो नाम शुद्ध होगा। तो इस तरीके से पी का मतलब प्योर था, तो प्योर का मतलब क्या है, शुद्ध। मतलब सभी जो सदस्य आए थे अलग अलग देशों से, ठीक है, जिनका संघ बना था, उन्होंने एक शुद्ध नाम निकाल करके दे दिया, और उसी नाम को लागू कर दिया गया, ठीक है, उसी नाम को लागू कर दिया गया। अर्थात सभी लोग वही नाम मानने लगे, ठीक है, उसी नाम को सही कहने लगे, अर्थात लागू कर दिया गया। कहाँ लागू कर दिया गया बताइए, रसायन विज्ञान में। तो बच्चों इसी को चल करके कहा गया आगे चल के IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि IUPAC का मतलब क्या था। मैंने समझाया ही था कि बहुत सारी समस्या थी IUPAC को लेकर के, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग देश से वैज्ञानिक आए, रसायनज्ञ लोग, और उन्होंने क्या कहा कि एक ही नाम हम लोग निकाल के दे रहे हैं, यही नाम आज से लागू होगा रसायन विज्ञान में, और यही नाम सही है। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, या रूस वाला कहेगा कि हमारा सही है, जापान वाला कहेगा हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से IUPAC नाम बन गया। तो उन्होंने उस सभा में बैठ करके IUPAC नाम निकालने के जो जो तरीके बताए थे ना, वही तरीके का हम लोग अध्ययन करेंगे, और उस तरीके का अध्ययन करके हम लोग भी IUPAC नाम निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब IUPAC नाम को निकालते हैं। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट देता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। इस तरीके का, इस लेवल का ज्ञान किसी के पास है नहीं, समझिएगा मेरी बात को। चलिए आइए, तो हम लोग अब शुरू करते हैं IUPAC नाम के बारे में, कि IUPAC नाम क्या होता है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जो IUPAC नाम होता है, चलिए मैं लिख देता हूँ IUPAC। बहुत सारे बच्चे इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो IUPAC नाम जो होता है बच्चों, ये निकाला जाता है हाइड्रोकार्बन का। किसका निकाला जाता है बताइए, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन, आपको ये चीज़ याद रखना है कि IUPAC नाम हम निकालते हैं हाइड्रोकार्बन का। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपने नाम से अपनी परिभाषा बता रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रो, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रो, और यहाँ पर इतना पार्ट लिखा हुआ है कार्बन, अर्थात हाइड्रो का मतलब है बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। तो मैं लिख देता हूँ कि हाइड्रो का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन, और कार्बन तो आप जान ही रहे हैं कि कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन का मतलब होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन का मतलब कार्बन। अर्थात क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बने होते हैं, जो कंपाउंड बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के, ठीक है, जो यौगिक बने होते हैं, उन यौगिकों का ही हम क्या निकालते हैं बताइए, IUPAC नाम निकालते हैं, इंटरनेशनल यूनियन
ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, IUPAC नाम निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि IUPAC नाम किसका निकालते हैं। तो मैंने बताया हाइड्रोकार्बन का निकालते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बने होते हैं उन्हीं यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उन्हीं यौगिकों का बच्चों हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नाम निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि जो हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। थोड़ा सा कम बन गया है लेकिन मान लीजिए कार्बन ही लिखा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बच्चों 3 प्रकार के हैं। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कैसा है बताइए, 3 प्रकार के नहीं, सॉरी 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 2 ही प्रकार के होते हैं। संतृप्त एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, और एक होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक क्या होगा बताइए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन्हीं का IUPAC नाम निकालते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बच्चों आता है एल्केन। क्या आएगा बताइए, एल्केन आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, अर्थात एल्केन जो होता है वो एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्कीन जो होता है, ठीक है, जो एल्कीन होता है और जो एल्काइन होता है, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, जो एल्कीन होता है और जो एल्काइन होता है वो क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि जो एल्केन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्कीन जो होता है और एल्काइन जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब एल्कीन एल्काइन में अंतर क्या है समझ लीजिए। एल्केन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि जो एल्कीन है इसमें पाया जाता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन में बच्चों पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऐसे पाए जाते हैं एल्केन के अंदर और एल्काइन के अंदर। अब देखिए जैसे मैं बना देता हूँ कि ये यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पर है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया गया एल्केन में, और एल्केन आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। एल्कीन जो है, इस एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन है, और एल्कीन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ऐसे ही जो एल्काइन है बच्चों, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और इसको एल्काइन बोलेंगे, और ये जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो ये होता है संतृप्त और असंतृप्त। अब चलिए कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। जो एल्केन का सूत्र होता है बच्चों वो सूत्र देखिए क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ। जो एल्केन का सूत्र होता है उसको आप याद रखेंगे, वो सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। ये सूत्र होता है किसका बताइए, एल्केन का, ठीक है। और ऐसे ही एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। ऐसे एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये सब सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं किसके, एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के। इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब आपको समझा देते हैं कि सूत्र का मतलब क्या है। इस सूत्र का मतलब बच्चों है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि तो लिखा हुआ है यन का मतलब है नंबर माने संख्या। तो किसकी संख्या, ये C के साथ लगा है माने कार्बन की संख्या, ठीक है। तो कार्बन की संख्या मतलब कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 2 अधिक होगी। मैंने क्या बोला कि कार्बन की जितनी संख्या होगी हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 2 अधिक होगी। +2 करने का मतलब 2 अधिक होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। और पहचानने का एक और तरीका है कि उसके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। एल्कीन क्या बोलता है एल्कीन बच्चों बोलता है कि कार्बन की संख्या जो होगी, ठीक है, हाइड्रोजन उसका 2 गुना होगा, ठीक है। कार्बन की संख्या का हाइड्रोजन क्या होगा, 2 गुना होगा। और ये क्या बोलता है कि कार्बन की संख्या जितनी होगी, ठीक है, उसका हम 2 गुना करके, ठीक है, उसका 2 गुना करके उसमें से 2 घटा देंगे तो वो किसकी संख्या आएगी, हाइड्रोजन की। ये क्या बोल रहा था कि कार्बन की जितनी संख्या होगी उसका 2 गुना करके 2 और अधिक जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी। तो ये है कुछ तरीका पहचानने का, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ों को और सिखा देता हूँ। चलिए देखिए क्या सीखना है आपको सीखना ये है कि एल्केन के लिए बच्चों में क्या करना है। एल्केन के लिए चलिए मैं अभी आगे बताऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। चलिए समझते हैं, देखिए यहाँ पर आगे चलिए। तो ये चीज़ आपको इतना याद हो जाना चाहिए सूत्र के साथ। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि IUPAC नाम निकालने के लिए ज़रूरी कुछ होता है कार्बन का कोड, ठीक है। क्या ज़रूरी होता है बताइए, कार्बन का कोड याद रखना ज़रूरी होता है। तो कार्बन का हम लोग कोड देख लेते हैं कि कार्बन का कोड क्या होता है। अब देखिए अगर 1 कार्बन है तो इसका कोड होगा, 2 कार्बन है तब भी इसका कोड होगा, 3 कार्बन है तब भी इसका कोड होगा,
4 का भी कोड होता है, 5 का भी कोड होता है, 6 होता है तो इसका भी कोड होता है। तो आपके सिलेबस में उसने 6 तक ही बना के दिया है, तो मैं 6 तक ही बताता हूँ, हालांकि आगे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चलिए सबके कोडों की बात कर लेते हैं कि इनके कोड क्या क्या होते हैं। अब एक कार्बन जो होता है बच्चों, इसका कोड होता है मेथ, तो आपको याद रखना है कि ये मेथ है। 2 कार्बन जो होता है इसका कोड होता है एथ, तो आपको याद रखना है कि इसका जो है एथ हो जाएगा। 3 का होता है प्रोप, तो इसको याद रखना है कि ये प्रोप कहलाता है, ठीक है। 4 का होता है ब्यूट, तो आपको याद रखना है कि ये ब्यूट है, ये ब्यूट लिखा हुआ है। 5 का होता है पेंट, तो आपको याद रखना है कि पेंट होता है। 6 का होता है हेक्स, तो आपको ये भी याद रखना है कि 6 का कार्बन कोड कितना होता है, हेक्स होता है। चलिए, तो ये चीज़ हमने आपको समझा दिया। अब आपको 2 चीज़ मैं और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है इसमें अनुलग्न और एक होता है पूर्वलग्न, है ना, जिसको हम उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, अगर आपको कहीं पर एल्केन मिल जाएगा, कहीं पर क्या मिल जाएगा बताइए, एल्केन मिल जाएगा, तो एल्केन में आप क्या करेंगे, एल्केन में क्या करेंगे आप लास्ट में ए की मात्रा और न जोड़ देंगे। ये मेरा स्टाइल है, मैं इसी स्टाइल से समझाता हूँ और समझिएगा, ताकि जल्दी से आप आईपीएससी नाम निकालना सीख जाएं। एल्केन कहीं पर मिल जाएगा तो आप ए की मात्रा और न लिख देंगे। जैसे देखिए, मैंने क्या आपको समझाया, मैंने समझाया कि ये कार्बन है, ठीक है, ये भी कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन है। अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, तो आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड किस में जाता है, एल्केन में। अभी देखिए मैंने आपको समझाया था, अभी यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो किस में जाएगा, एल्केन में जाएगा। और एक प्रकार का क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है। तो मैंने वही चीज़ आपको दिखाया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये चला जाएगा एल्केन में। अब एल्केन में चला जाएगा तो जरा देखिए कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन का कोड क्या है बताइए, प्रोप। तो इसके लिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का कोड हम क्या बनाएंगे बताइए, तो 3 कार्बन का कोड जो बच्चों बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, प्रोप बनेगा। तो हमने प्रोप लिख दिया। और ये आप देखिए, बताइए कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है एल्केन में। किस में जा रहा है, एल्केन में, क्योंकि बॉन्ड सिंगल है। तो एल्केन में हम क्या बताए थे आपको कि ए की मात्रा और ना लगा देते हैं। तो इसी में हम इस तरीके से ए की मात्रा और क्या लगा देंगे बताइए, ना लगा देंगे। तो वास्तव में जो इसका नाम है बच्चों ना, वो क्या है बताइए, प्रोपेन है, ठीक है। तो इस तरीके से ए की मात्रा और ना का इस्तेमाल करना, यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो 4 इसी संयोजकता कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। तो एक तो यहाँ पर इसके पास बॉन्ड है, तो एक अगर इधर हाइड्रोजन आ जाए तो 2 हो गया, फिर एक हाइड्रोजन इधर आ जाए तो 3 हो जाएगा, एक नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसके भी 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो एक तो इसके पास इधर है, एक इसके पास इधर है, कितने बताइए, 2 है, तो 2 की कमी है तो एक यहाँ पर लगा देंगे, एक यहाँ, एक नीचे आ जाएगा, इस तरीके से तो 4 हो गया। अब इसको देखेंगे तो एक इसके पास है, 3 की कमी है, तो एक हाइड्रोजन तो इसके ऊपर आएगा यहाँ पर। चलिए देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को। तो एक तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना, इस तरीके से एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए सबके बॉन्ड क्या हो गए, 4 पूरे हो गए। तो इस तरीके से हम ए की मात्रा और ना का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए आपकी बुक में चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या बना के दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बना करके, जो इन्होंने बनाया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस स्लाइड में, है ना, इस स्लाइड में। चलिए, इन्होंने देखिए बनाया है किसका, मेथेन का बनाया है ना, मेथेन का। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि मेथेन का कैसे बनेगा। देखिए, अब मेथेन को तोड़ते हैं तो ये कैसे बना है, इसको देखेंगे तो ये ऐसे बना है, मेथ और प्लस में क्या है, देखिए इसी के ऊपर ए की मात्रा और ना लगा है, मतलब ए की मात्रा और क्या लगा दी है, ना लगा दी है, तो क्या बन गया है, मेथेन। तो मेथ किसका हमने कोड बताया था, याद कीजिए, मैंने कहा था कि जो एक कार्बन होता है उसका कोड क्या होता है, मेथ होता है, ठीक है। तो ये एक कार्बन हो गया, तो ये मेथ हो गया। अब ए की मात्रा और ना क्या बता रही है, ए की मात्रा और ना बता रही है कि ये एल्केन में जा रहा है। किस में जा रहा है बताइए, एल्केन में। मतलब बॉन्ड कैसा होगा बताइए, सिंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड इधर सिंगल लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 होती है और यहाँ पर पूरा कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन को इस तरीके से लगा देंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्या बन गया बताइए, मेथेन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आइए अब हम लोग जो है अपनी बुक में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, स्लाइड इधर करके लिखता हूँ। थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि आपको और अच्छे से दिखे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की हम लोग। अब देखिए, ये जो चीज़ बना हुआ है ना, ये मेथेन का है, ये किसका है, एथेन का।
अब एथेन का कैसे बन गया, चलिए समझते हैं। ये एथेन का है। अब एथेन का कैसे बना, एथेन में देखेंगे तो एथ आ रहा है, तो एथ कितने कार्बन का कोड होता है, 2 कार्बन का कोड होता है। तो ये देखिए 2 कार्बन इन्होंने यहाँ पर बना दिया कि 2 कार्बन है। और ए की मात्रा और न के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि एल्केन में जा रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड हो गया बताइए, सिंगल हो गया। अब ध्यान से देखिए, सिंगल बॉन्ड हो जाने का मतलब क्या है कि ये एल्केन में चला गया और एल्केन में चला गया तो बॉन्ड सिंगल हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि सभी कार्बन के संयोजकता 4 होनी चाहिए। तो 4 कौन पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन। देखिए एक बॉन्ड तो इस कार्बन के पास है, 3 की कमी है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन इधर आ गया। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 की कमी है तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर और 1 इधर। तो कितने पूरे हो गए, 4 पूरे हो गए। तो इसी तरीके से सारी संरचनाएं बनी हुई हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। एक और बता देता हूँ, चलिए देखिए ये जो लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेथेन था, ये एथेन है और ये क्या है बताइए, ये मेथेन एथेन प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन का कोड क्या होता है, प्रोप होता है। तो ये प्रोपेन का है ना। तो प्रोपेन कैसे बनाएंगे, 3 कार्बन को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब प्रोपेन को तोड़ेंगे, देखिए इसमें प्रोप आ रहा है, फिर ए की मात्रा और ना आ रहा है, तो ए की मात्रा और ना बताएगा कि एल्केन में जा रहा है। और ये प्रोप क्या बताएगा कि कार्बन कितने होंगे बताइए, 3 तो कार्बन 3 होंगे, क्योंकि 3 कार्बन का कोड ही प्रोप होता है, 3 कार्बन होंगे। और ए की और ना की मात्रा बताएगा कि एल्केन में जा रहा है, मतलब बॉन्ड सिंगल होगा। तो हम क्या करेंगे बॉन्ड सिंगल बना देंगे, तो सबके बीच बॉन्ड सिंगल हो गए। अब इस कार्बन को देखेंगे तो एक बॉन्ड इसके पास है, मतलब 3 की और कमी है, 3 बॉन्ड की। तो 3 बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन, 1 2 3। इसको देखेंगे तो इसके पास एक इधर है, एक यहाँ पर है, 2 हो गया। कितने कमी है, 2 की, 2 कौन बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बनाएंगे, तो एक इधर एक इधर। ऐसे इस कार्बन को देखेंगे तो एक ही इसके पास है, ठीक है। कितनी कमी है, 3 की, 3 हाइड्रोजन बना रहे, एक इधर एक इधर एक इधर। तो इस तरीके से हम नाम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग आगे थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। चलिए मैं स्लाइड इधर करता हूँ, देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को। तो मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया, अब ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इन चीज़ों को बना सकें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग बातचीत कर लेते हैं किसी और टॉपिक के बारे में। चलिए तो हम लोग को बात करना है अब एक, आपको इसी में पढ़ना है आपके सिलेबस में, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको समावयवता। तो मैं लिख देता हूँ समावयवता। इस समावयवता के बारे में बात करना है कि समावयवता क्या होती है। चलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिए दरअसल बात क्या है कि अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिख दूँ, फिर मैं ऐसे लिख दूँ इसी चीज़ को 1 2 3 और ऐसे 4। तो अब देखेंगे ना तो इसका नाम और इसका नाम सेम आएगा, ठीक है, एकदम एक जैसा नाम होगा, बस इनकी बनावट में क्या है, अंतर है। अब देखिए इसका नाम सेम कैसे आएगा, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 का कोड आपने क्या देखा था, 4 का कोड आपने देखा था, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। 4 का कोड आपने देखा था कि 4 का कोड होता है ब्यूट। क्या होता है बताइए, ब्यूट। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे ब्यूट। तो ये इस तरीके से तो हो जाएगा ब्यूट। और बॉन्ड कैसा है बताइए, सिंगल सिंगल है। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड किस में जाता है, एल्केन में जाता है। तो एल्केन के लिए हम क्या लगाते हैं बताइए, ए की मात्रा और क्या लगा देते हैं बताइए, ना लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। ऐसे ही इसका नाम निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर भी कितने कार्बन है, 1 2 3 और 1 4, 4 ही हैं। तो 4 का कोड यहाँ पर भी क्या बनेगा बताइए, 4 का कोड यहाँ पर भी बनेगा ब्यूट। अब बॉन्ड कैसा है, कार्बन के बीच में सिंगल है, तो सिंगल किस में जाएगा, एल्केन में। तो एल्केन के लिए हम क्या लगाएंगे, ए की मात्रा और ना। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि ए की मात्रा और ना लगाएंगे। तो ये भी देखिए क्या बन गया, ब्यूटेन। तो आपने क्या देखा कि नाम तो सेम है, नाम तो सेम है, बस इसकी जो कंकाली संरचना बना है ना उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो जब अगर नाम सेम होता है लेकिन कंकाली संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं बताइए, समावयवता बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है कि कार्बन के बॉन्ड 4 होते हैं तभी उसकी संयोजकता पूरी होती है। तो हम इसके 4 बॉन्ड पूरा कर लेते हैं। कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लेंगे। अब इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे, देखिए 1 2 3 4। इसके पास कितने हैं, 1 और 1, 2 बॉन्ड है, 2 की कमी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए 4 हो गए, 1 2 3 और 1 4। इसकी बात करेंगे तो इसके पास भी 2 है, 1 और 1 2। कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसकी बात करेंगे तो इसके पास सिर्फ अकेला है, 3 की कमी है, तो यहाँ पर एक बना लेगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक यहाँ पर बना लेगा। अब सबके क्या हो गए बताइए, 4 पूरे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी संयोजकताओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ भी पूरा किया जा सकता है। इस कार्बन के देखिए कितने हैं, एक ही हैं, तो 4 पूरा करने के लिए 3 की कमी है, 3 बॉन्ड की। तो 3 बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इस तरीके से 4 बॉन्ड बन गए। इसको देख लेंगे अगर आप, चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसको देखिए, तो इसको देखेंगे तो एक ही इसके पास कितने कमी है, 3 की कमी है। तो 3 कैसे बनेगा, एक यहाँ पर
एक ऐसे यहाँ पर है ना, और एक यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो कितने हो गए 4, 1 2 3 और 1 4। ऐसे इस कार्बन की बात करेंगे तो इसके पास भी कितना है, इसके पास आप देखेंगे तो इसके पास भी कितना है, एक ही है। तो एक है तो अब देखिए इसके पास भी 3 बनेगा। तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 और एक बचेगा ऊपर। तो ऊपर हम ऐसे एक तो यहाँ लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। ऐसे देखेंगे इस कार्बन को तो इसके पास कितने हैं, 1 2 3 ही है, एक की कमी है तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर लगा देंगे तो इसके 4 पूरे हो गए। तो सबके 4 पूरे हो गए। हमने क्या देखा कि सिर्फ कंकाली संरचना में अंतर है, बाकी नाम क्या है, सेम है। तो जो ऐसा गुणधर्म होता है वही गुणधर्म क्या कहलाता है बच्चों, समावयवता कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, किसी और टॉपिक को समझते हैं। चलिए, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आईपीएससी नाम में क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, कैसे निकालेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग पहुँच जाएंगे आईपीएससी नाम की तरफ। तो आईपीएससी नाम की तरफ पहुँच ही रहे हैं, फिर निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कुछ संरचनाओं के बारे में। चलिए, तो बच्चों मैं अगर आपको आगे और बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं। आईपीएससी नाम के लिए एक वीडियो और लेकर के मैं आपको आता हूं, और उसमें हम प्रक्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप का भी आईपीएससी नाम निकाल लेंगे, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा होता है उसका भी आईपीएससी नाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना देखिए ये क्या है, जिस तरीके से एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने सारे हथियार में धार लगाता है, ठीक है, प्रैक्टिस करता है, उस तरीके से आईपीएससी नाम निकालने से पहले इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। इन्हीं सभी चीज़ों के बल पर हम आईपीएससी नाम निकाल पाएंगे। तो इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा और बार बार रिवीजन करके याद रखिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एक धांसूदार वीडियो में, और उसमें आईपीएससी नाम को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।